हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे रामायण पहले या फिर महाभारत। तो आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं कि प्राचीन भारतीयों के ऐतिहासिक बोध के प्रशंसक जब प्राचीन इतिहास ग्रंथों का नाम लेते हैं तब वे रामायण का नाम पहले लेते हैं और महाभारत का बाद में। यह उनके मुंह से अचानक ही निकल जाता है, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे एक पौराणिक विश्वास है जिसके अनुसार दुनिया में पहले सतयुग था, जब सब भला ही भला था। उसके बाद त्रेता युग मतलब रामायण का युग आया, जब थोड़ी खराबी पैदा हुई। तदंतर द्वापर युग मतलब महाभारत का युग आया, जब आधा धर्म और आधी खराबी थी। तत्पश्चात कलयुग आया, जब चारों ओर खराबी ही खराबी फैल गई इत्यादि। यह विश्वास बिल्कुल अवैज्ञानिक और निराधार है। विश्व की सभ्यताओं का इतिहास और समाज शास्त्रीय अध्ययन इस बात के प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि सभ्यताएं असभ्यता से सभ्यता की ओर जाती हैं, न कि सभ्यता से असभ्यता की ओर। जंगली से ग्राम और ग्राम से नगर सभ्यता पनपती है। इस दृष्टि से देखने पर महाभारत पहले और रामायण बाद में बनी प्रतीत होती है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर वेबर और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर ए मैकलानेल ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया है। दोनों पुस्तकों की तुलना करने पर महाभारत आदिम सभ्यता से ज्यादा निकट दिखाई पड़ती है और रामायण में अपेक्षाकृत ज्यादा सभ्य समाज का चित्रण दिखाई पड़ता है। वैदिक काल की समाप्ति के तुरंत बाद ही महाभारत रचा गया, इसलिए इसमें अनेक स्थानों पर वैदिक छंद भी उपलब्ध होते हैं। रामायण बहुत बाद में रची गई, जब वैदिक छंदों का प्रयोग लुप्त हो चुका था। तो जो लोग साहित्यिक आधार पर इसको देखेंगे, जो ग्रामरली देखेंगे, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। महाभारत में जीवन का यथार्थ है, जिसमें सभ्यता के लवादे का अभाव, जबकि रामायण में सभ्यता का नकाब ओढ़ा स्पष्ट दिख पड़ता है। महाभारत के सामाजिक नियम कबीलों के अवशेष दिए हैं, इसलिए 5 पांडवों की एक सांझी पत्नी कबीले के अवशेष रामायण तक आते आते ये अवशेष लगभग नष्ट हो चुके थे। वहां हर एक की अपनी पत्नी है और बड़े भाई की पत्नी माता समान और छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान मानी जाने लगी थी। महाभारत रामायण से पहले न सिर्फ सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर महाभारत रामायण के पहले की रचना सिद्ध होता है, बल्कि इसके पोषक साहित्यिक एवं भाषा वैज्ञानिक आधार भी उपलब्ध होते हैं। महाभारत की भाषा शैली नितांत सरल और सादी है। इसमें आर्ष प्रयोग मतलब वैदिक त्रिष्टुप छंद अर्थात गद्य पद और गद्य पद का मिश्रित रूप मतलब मिक्सचर है। प्रतिपाद्य विषय में शिथिलता आदि उपलब्ध होते हैं। ये इस बात का परिचायक है कि जब तक एक अलंकृत काव्य शैली की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, इसके विपरीत रामायण में अलंकृत काव्य शैली, संतुलित पद विन्यास आदि दिखाई पड़ते हैं, जो इसके उत्तर काल में रचे होने के प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। हम इस बात को मान सकते हैं। महाभारत की उबड़ खाबड़ रचना के पश्चात धीरे धीरे
एक अलंकृत शैली विकसित हुई। जो साहित्यिक के विद्यार्थी हैं, जो ग्रामर समझते हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे। उसमें रामायण लिखी गई और आगे चलकर वह आदर्श काव्य पुस्तक बन गई, इसलिए इसे आदि काव्य कहने लगे। काव्य की श्रेष्ठता ही उसके आदि काव्य कहलाने का मुख्य कारण है। आदि का अर्थ यह नहीं कि यही पहला काव्य है और इसके पहले कोई काव्य था ही नहीं, अपितु आदि से अभिप्राय है लौकिक, मतलब संस्कृत में प्रथम कोटि का काव्य, अर्थात इसके पीछे के अन्य काव्य इसी के आधार पर, इसी के आशय पर बने और इसे आदर्श मानकर रचे गए। यदि यह आदर्शभूत आदि काव्य महाभारत काव्य के आगे होता, यदि उससे पहले एक अलंकृत सुललित भाषा शैली विकसित हो चुकी होती, तो महाभारत में उसी तरह की अलंकृत काव्य रचना होता। यह नहीं हो सकता था कि पहले सुललित मतलब सिस्टमैटिक रचना शैली विकसित होती और बाद में महाभारत जैसी रुद्र एवं अटपटी भाषा शैली प्रचलित होती और बाद में एकदम सुललित शैली में कालिदास आदि कवियों की एक लंबी परंपरा चल पड़ी। इन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए यही स्वीकार करना पड़ता है कि महाभारत की रचना पहले हुई और रामायण की बाद में। इसके अतिरिक्त एक ऐसा साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध होता है जिस पर शायद किसी भी प्रकार की टिप्पणी की गुंजाइश नहीं है। महाभारत में एक समय ग्रीकों से संपर्क न होने के कारण महाभारत में मेष आदि 12 राशियों का कहीं नामो निशान तक नहीं मिलता। इसके विपरीत रामायण में इन राशियों के नाम उपलब्ध होते हैं। इसमें विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रामायण महाभारत की अपेक्षा अर्वाचीन है, बाद की रचना है। रेफरेंस है दीक्षित कृत भारतीय ज्योतिष पृष्ठ 161 तथा 180। यही नहीं, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 109:34 में एक जगह बुद्ध की निंदा करते हुए लिखा है कि बुद्ध चोर हैं, तथागत अर्थात बुद्ध को नास्तिक समझो। बुद्ध की यह निंदा इस बात का अकाट प्रमाण है कि रामायण में उनके बाद की रचना है, जबकि महाभारत में इसका जिक्र तक नहीं मिलता। इसके अलावा भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के भूतपूर्व महानिर्देशक डॉक्टर बीबी लाल ने जो अयोध्या की खुदाई के कार्य में संलग्न हाल ही में उद्घोषणा की है कि अब तक की खुदाई से प्राप्त तथ्यों से यही सिद्ध होता है अयोध्या 800 ईसा पूर्व से ज़्यादा पुरानी नहीं है, जबकि महाभारत की जो घटना है मतलब 900 ईसा पूर्व से पहले की सिद्ध हुई है। इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद में वैदेह राजा जनक मतलब जो राजा जनक हैं, सीता के पिता के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि से भृगु लामयनी नामक ऋषि पूछता है। क्या पूछते हैं? राजा परीक्षित के खानदान का क्या बना? यह राजा परीक्षित मतलब अर्जुन का पोता और अभिमन्यु का बेटा था। रेफरेंस भी दे रहे हैं ये लोग, महाभारत अश्व अध्याय 66। उस परीक्षित के बारे में राम के ससुर मतलब जनक के दरबार में प्रश्नों का पूछा जाना इस बात का प्रमाण है कि महाभारत में एक प्रधान पात्र अर्जुन का पोता उससे मतलब जनक से पहले हो चुका था। इतिहासकार हेमचंद राय चौधरी ने तो यहाँ तक सिद्ध कर दिया है कि जनक के समय परीक्षित की
5वीं पीढ़ी का नरचक्षु नामक राजा राज्य करता था। इसके अलावा रामायण महाभारत को इतिहास ग्रंथ कहने वाले रामायण को महाभारत से पहले का इतिहास बताते हैं, जबकि इसके अटाकय प्रमाण महाभारत को रामायण से पहले का इतिहास सिद्ध करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बोध का नाम की कोई चीज नहीं थी, दोनों इतिहास नहीं थे। आप लोग यह भूल मत कर लेना कि इतिहास था, यह रचना की बात हो रही है, भाषा शैली की बात हो रही है। रामायण महाभारत को इतिहास ग्रंथ कहने वालों के सभी तर्क तथ्यों के सम्मुख ठहराने में असमर्थ हैं। महाभारत रामायण की अपेक्षा पहले रचा गया था। इसकी विषय वस्तु का अधिकांश काल्पनिक और पौराणिक है। अंतरंग और बहिरंग परीक्षा में यह कसौटी पर पूरा नहीं उतरता, मतलब अतः यह सही अर्थों में इतिहास ग्रंथ होने के काबिल नहीं है, ना रामायण ना महाभारत। तो इस प्रकार से हमने जानने का प्रयास किया कि क्या पहले है, रामायण पहले है या महाभारत पहले की रचना है। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।